नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लेंथेनोइड को याद करने की ट्रिक और इसके साथ में हम लेंथेनोइड जो तत्व हैं उनका इलेक्ट्रॉन विन्यास हम किस प्रकार लिख सकते हैं उनके बारे में इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें ताकि आपको लेंथेनोइड जो तत्व हैं उनको याद करने में कोई प्रॉब्लम ना हो और ना ही इसके इलेक्ट्रॉन विन्यास को याद करने में कोई दिक्कत हो। देखिए दोस्तों, ये जो चैप्टर है ये 12वीं क्लास से 11वीं क्लास से और जो बीएससी सेकेंड ईयर उसके लिए भी महत्वपूर्ण है और जो लेंथेनोइड वाला जो चैप्टर है ये फर्स्ट ग्रेड में भी लगता है, तो सभी के लिए ये महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। देखिए, इसको याद करने के लिए सबसे पहले जो ये ट्रिक है, सिर फरे नट्टू पंडित ने शायद उसकी गर्दन तोड़ डाली है और तुम यहाँ लड़ रहे हो, ये तो इसकी ट्रिक है। सिर से सीई यानी कि लेंथेनम के बाद में आने वाले जो तत्व हैं वो लेंथेनोइड तत्व कहलाते हैं। तो हमने यहाँ से लिया है, तो सिर से सीई, फरे से पीआर और नट्टू से एनडी और पंडित से पीएम और शायद से एसएम और उसकी ईयू और गर्दन से जीडी, तोड़ से टीबी, डाली से डीवाई, है से एचओ और से ईआर, तुम से टीएम, यहां से वाईबी, लड़ से एलयू। इस प्रकार इसको याद कर सकते हैं। और फिर इसके देखो इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं। देखो, सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास इसका ये होता है, 4f से स्टार्ट होता है, 4f और इसमें f वाले में 1 से लेकर 14 तक इलेक्ट्रॉन भरेंगे। और जो 5d वाला कक्षक है इसमें 0 से 1 मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन या तो 0 रहेगा या 1 रहेगा। और जो 6s है, s वाला है वो पूरा भरा हुआ है यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन सभी के अंदर होंगे। यहां पर देखो 57 से लेके 71 तक लेंथेनोइड होते हैं, यानी कि 57 के बाद में जो 58 से लेके 71 तक हम मान सकते हैं, क्योंकि जो लेंथेनम है इसके बाद आने वाले तत्व लेंथेनोइड कहलाते हैं। तो देखिए, इनको इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। देखो, जिनोन है 54 नंबर पर आता है जो उत्कृष्ट गैस है, उसके आगे के जो हमने लिखा है 4f, 5d और 6s। अब देखो, इनको हम ये जो सारणी बना रखी है इसको आप ध्यान से देखिए। देखो 58 से लेके 71 तक मैंने ये सारणी बनाई है, 4f, 5d और 6s। तो 6s वाला है वो तो सब में भरा हुआ है, तो 6s वाले में सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन आप इस प्रकार भर दीजिए। सभी के अंदर 2-2 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार भर दीजिए। ये 2-2 इलेक्ट्रॉन मैंने इसमें भर दिए हैं। फिर इसके बाद में आता है 5d। देखो 5d वाला है, इसमें एक तो देखो 58 नंबर वाला 5d में 58 नंबर वाले में एक इलेक्ट्रॉन है और एक 64 नंबर वाले में है और एक 71 नंबर वाले में है इसमें, और बाकी के अंदर 0 है। तो 58 नंबर वाला एक है, ये है, इसमें 0 आ गया। फिर एक है 64 नंबर। देखो 64 नंबर वाला जो तत्व है उस पर भी क्या है, डी कक्षक के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। तो देखो 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, तो इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन है। और फिर 71 वाले में भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन। और बाकी डी कक्षक है उनमें क्या है, 0 0, इसमें भी 0, इसमें भी 0, इसमें और सब में मतलब 0 0 है। ये इस प्रकार इन सब के अंदर हम 0 0 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। अब देखिए 4f में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। देखो लेंथेनोइड है, इसमें तो 4f के अंदर 0 आएगा, ये तो मतलब लेंथेनोइड होता ही नहीं है ना, तो इसको तो आप छोड़ दीजिए। 58 नंबर से देखिए, पहले में एक 4f में 1 लिखेंगे, फिर 2 नहीं लिखेंगे, 3 लिखेंगे, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7 2 बार लिखेंगे, फिर 8 नहीं लिखेंगे, 9 लिखेंगे, 9, फिर 10, फिर 11 और फिर 12 और फिर 13 और फिर लास्ट में 2 में 14 14 हम इस प्रकार लिखेंगे। तो इस हिसाब से आप इसको भर सकते हैं, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखते हैं। तो एक बात ध्यान में रखना कि जो 6s है उसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन सभी के आएंगे, सभी के अंदर 2-2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। फिर 4f का लिखते हो तो 58 नंबर से स्टार्ट होती है, तो 58 नंबर वाले में एक 4f के अंदर, फिर 2 नहीं आएगा, फिर 3 आएगा 59 नंबर वाले में, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7 2 बार आएंगे, 7 2 बार, और फिर 8 नहीं आएगा, 9 आएगा, फिर 10, फिर 11, फिर 12, 13, 14, फिर 14 2 बार आ रहे हैं लास्ट में। तो इस प्रकार इसको याद कर सकते हैं। लेकिन डी कक्षक वाले में आप ध्यान में रखना, एक तो इसमें यानी कि जो 58 नंबर है आपका,
ये 58 नंबर, इसमें आएगा एक तो डी में 1 इलेक्ट्रॉन, और फिर उसके बाद में 64 नंबर वाला है जो ये है, इसमें भी क्या आएगा, ये 64 नंबर पर है, इसमें डी में 5d के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, और एक जो लास्ट वाला है 71 नंबर वाला, इसमें भी 5d के अंदर 1 आएगा, और बाकी सब के अंदर 0 0 आएगा। तो इस प्रकार हम इनको लेंथेनॉइड को याद कर सकते हैं, और इनकी जो इलेक्ट्रॉन विन्यास है वो भी हम इस प्रकार लिख सकते हैं। अगली वीडियो के अंदर हम और एक नए टॉपिक के साथ आएंगे जिसमें लेंथेनॉइड की ऑक्सीकरण अवस्था है उसको भी हम देखेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला जो भी वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगा। राम राम साहब।